हम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, आज बहुत ख़ास खबर मैं आपके पास लाया हूँ। वैसे तो ख़ास खबरें रोज़ाना ही लाता हूँ, तो हर वीडियो मेरी ख़ास खबर होती है। तो आज मैं लाया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट खबरें वफाकी गवर्नमेंट की तरफ की, वफाकी गवर्नमेंट की और कराची के हवाले से आपको बताऊँगा। तो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म, पास्ट वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जो कि अब चैन से नहीं बैठ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पिछले दिनों में उन्होंने बहुत लंबा एक लॉन्ग मार्च करने की कोशिश की थी, जो कि नाकाम हो गई थी। तो जब लॉन्ग मार्च उनका इस्लामाबाद तक पहुंचा था और काफ़ी भीड़ वहाँ जमा हो गई, काफ़ी क्लेश हुआ और काफ़ी जो है वहाँ पर फायरिंग हुई। कराची में भी काफ़ी हालात ख़राब हुए, आपने देखा, और इसके नतीजे में काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हुए थे। तो लेकिन खातिर ख्वाह आखिर लॉन्ग मार्च जो है वो नाकाम हो गया, कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद इमरान खान ने फिर ये दावा किया था कि एक हफ़्ते के बाद, यानी 6 दिन के बाद, मैं दोबारा से फिर कौम को इस्लामाबाद में जमा करूँगा। तो वो दिन अब करीब है, आने वाला है अनकरीब। तो देखें क्या होता है। बाकी 2 दिन बाकी रह गए हैं, 2-3 दिन बाकी रह गए हैं। और जो है इमरान खान ने कॉल की है कि पूरे पाकिस्तान से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर जो हैं वो दोबारा से लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो जाएं। और उनका ये कहना था कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत का कब्ज़ा हुआ है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में हर जगह पे, हर इदारों में कब्ज़ा हुआ है, यानी कि वो शहबाज शरीफ की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस गवर्नमेंट को वो कह रहे हैं कि गिराना है और पाकिस्तान को फिर नए सिरे से दोबारा बनाना है। तो कहने का ये मकसद है गाइस कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में महंगाई उरूज पर आई हुई है और दिन बर दिन पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं। अब आपको पता है कि 180 रुपये लीटर चल रहा है पेट्रोल। गरीब आवाम का जीना वबाल हो चुका है। पेट्रोल डलवाने से वो कासिर हैं, पेट्रोल डलवाते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत महंगा है, हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। बाकी अशिया में भी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आवाम तंग आ चुकी है। अब वो ये कह रहे हैं कि हमें जो ये हुकूमत चल रही है शहबाज शरीफ की, ये भी मंजूर नहीं है और इमरान खान साहब के ऊपर भी कोई भरोसा नहीं है कि उनकी हुकूमत के आने के बाद भी क्या पाकिस्तान में खुशहाली पैदा हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि 3.5 साल जो कि इमरान खान साहब ने हुकूमत की पाकिस्तान में, मुझे नहीं लगता, मैं अपनी ज़ात से बताऊँ कि पाकिस्तान में कोई खुशहाली आई हो। तो आवाम का तो ये कहना है कि उनको तो नाउम्मीद हो चुके हैं सारे। इसके बावजूद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अब सारी कौम तैयार हो जाए और वो दिन करीब है कि मैं अब जो हूँ पूरी कौम को जमा करने वाला हूँ और इस्लामाबाद में जमा करूँगा और धरना दूँगा। और ख़ास तौर पर अभी 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से ये कहा था कि हम दोबारा से लॉन्ग मार्च करने वाले हैं, क्या आप हमारे लॉन्ग मार्च को पूरा मन बनाने देंगे, दोबारा से पकड़ दगड़ तो नहीं करेंगे। तो उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट को ये कहा था क्योंकि पिछले जब लॉन्ग मार्च इन्होंने स्टार्ट की थी तो उसमें काफ़ी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान गिरफ्तार हुए थे। रातों रात खुफिया इदारों के छापे लगे थे, बहुत सारे कारकुनान रहनुमा गिरफ्तार भी हो गए थे। आपको मालूम है कि शेख रशीद के घर के बाहर भी एजेंसीज और पुलिस के पहरे थे, लेकिन वो घर से बाहर तो नहीं आए थे। तो गाइस, अभी आगे देखते हैं कि आगे क्या लाइमल होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और क्या ही आगे हालात ख़राब होते हैं नहीं। अब उनका ये कहना है कि किसी भी सूरत में ये इम्पोर्टेड हुकूमत ख़त्म हो और दोबारा से जो है री इलेक्शन हो। बलदियाती इलेक्शन भी करीब है। तो गाइस, अब दूसरी खबर मैं आपको बताता चलूँ। ये तो पहली खबर मुकम्मल हो गई। दूसरी खबर ये है कि NA 240 ये है कि NA कोरंगी में जो अनकरीब इलेक्शन होने वाले हैं 16 जून को। और ये जैसा कि आपको मालूम था कि ये जो इलेक्शन है ये पहले जो है MQM की सीट थी, MQM ने ये सीट जीती हुई थी। तो उनका एक रहनुमा जो है वो इंतकाल कर गया था, उसकी सीट पे अब दोबारा से इलेक्शन हो रहे 16 जून को। अब इस अखाड़े में जो है वो बड़ी पार्टियाँ उतरी हुई हैं। MQM ने हिस्सा लिया हुआ है और महाजिर कौमी मूवमेंट ने हिस्सा लिया हुआ है, PSP ने हिस्सा लिया हुआ है, TLP ने हिस्सा लिया हुआ है। इससे पहले जो गाइस अपना NA 240 में जो ये इलेक्शन हुए थे कोरंगी के इलाके लांडी कोरंगी में, तो सबसे आगे जो है वो MQM थी दूसरे नंबर पे, जैसा कि आपको मालूम है कि TLP थी, यानी कि तहरीक लफ्ज़ पाकिस्तान। अब वो भी जो है दौड़ में पीछे नहीं, वो भी आगे है। आगे देखते हैं कि 16 जून को क्या होता है, कौन जीतता है कोरंगी लांडी से, दोनों NA 240 से। जो अब MQM भी अखाड़े में है, महाजिर कौमी मूवमेंट भी अखाड़े में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अखाड़े में है। तो देखते हैं कि कराची की किस्मत कौन बदलता है। और इसके अलावा तीसरी खबर मैं आपको गाइस बताता चलूँ कि आपको मालूम है कि हाल ही में अभी बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन और इमरान खान के आमने सामने बड़ा जो है गोलाबारी हुई है। इमरान खान साहब ने एक बयान दिया था इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस करते हुए कि
पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द जो है वो लंदन में बैठा हुआ अल्ताफ़ हुसैन मेरे पास चले तो मैं उसके ऊपर जो है वो गोलाबारी कर दूँ। तो इसके रद्द अमल पे जो है MQM लंदन की तरफ से बहुत ज़्यादा रिएक्शन हुआ और उन्होंने बाकायदा दहशतगर्द इमरान खान को ठहरा दिया कि ये दहशतगर्द हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए और पाकिस्तान का जीना हराम कर दिया। 3.5 साल में जो बेड़ा गर्क किया किसी ने नहीं किया। तो ये कमेंटमेंट थी अल्ताफ़ हुसैन की, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन ने जो ये कमेंट पास किए थे। इसके अलावा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दीवारों में वॉल चोकिंग की गई है इमरान खान के ख़िलाफ़ और बुरी बुरी जो गालियाँ दी गई हैं, बुरा भला कहा गया है, ये भी हुआ है। यानी रिएक्शन दिखाया गया है MQM लंदन की तरफ से इमरान खान को। तो ये गाइस हालात पैदा हुए हैं और अब ज़राए के मुताबिक पता भी मालूम ये हो रहा है कि अनकरीब जो है वो बानी MQM की भी सियासत में एंट्री होने वाली है। तो गाइस बाकी भी 1 साल 2 महीने रह गए हैं आम इंतखाबात में, क्योंकि बलदियाती इलेक्शन तो होने वाले हैं। इसके अलावा सुनने में आया कि पीपल्स पार्टी और MQM ने दरख्वास्त दायर की है सिंध हाई कोर्ट को कि बलदियाती इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाई जाए ताकि हम सही तरह तैयारी कर सकें। तो अभी तक कोई भी जो है वो जवाब नहीं आया है सिंध हाई कोर्ट की तरफ से कि बलदियाती इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ानी है या नहीं। तो गाइस ये सारी रिपोर्टें और ये सारी न्यूज़ आपके सामने रखनी थी जो कि मैंने आपके सामने रखी। अगर आपको मेरी ये वीडियो और न्यूज़ अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सके। तो इसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।